4 मूवीज मैंने एक दिन में देखी, जिसमें से कौन कौन सी मूवी उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं द कराटे किड मूवी के बारे में। और इस मूवी के बारे में ये कहूंगा कि इस मूवी को देखने का आपका एकमात्र रीजन होगा प्योर नॉस्टैल्जिया। आपने भी बचपन में कराटे किड मूवी जरूर देखी होगी और इस मूवी में उनका मेन सेलिंग पॉइंट यही है। दूसरा रीजन इस मूवी को देखने का होगा कि इस मूवी में डबिंग आर्टिस्ट का काम किया है अजय देवगन और उनके बेटे ने। अजय देवगन एज द कोच एंड उनके बेटे एज द मेन कैरेक्टर, यानी कि मुफासा को कॉपी करने की कोशिश करी गई है थोड़ी सी। वहाँ पे भी शाहरुख खान और उसके बेटे ने काम किया था। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहूंगा कि अजय देवगन का तो फिर भी काम ठीक था, क्योंकि वो एक्टर हैं तो वो एक्सप्रेशंस और वो सब चीजें मैच कर पाते हैं। बट उनके बेटे ने उतना बढ़िया उस चीज को नहीं किया। मतलब इस तरह से समझ लीजिए पिक्चर में बहुत सारे सीन्स में उनके बेटे की जो वॉइस है वो मैच नहीं कर रही है जो कैरेक्टर है उससे। बेसिकली मैं कहूंगा कि हिंदी वर्जन में डबिंग किसी और से करा सकते थे, वो मच बेटर रहता। और इसकी स्टोरी का सेटअप पिछले पार्ट्स करके देते हैं कि इस पिक्चर में एक बाहर का लड़का किसी और जगह किसी और शहर में आके बसेगा, जहाँ पे उसको एक महिला पसंद आएगी और महिला के पसंद आने के बाद होकर वो कुंग फू या कराटे या जो भी है, और उसके बाद वो एक बड़ी चैंपियनशिप जीतेगा और उस चैंपियनशिप के बाद वो सब कुछ जीत लेगा। वैसे तो कई सारी कराटे किड्स मूवी आई थी, जिसमें से सबसे पहली आई थी 1984 में, लेकिन उसके बाद बहुत लंबे टाइम का पॉज लगा और 1994 में आखिरी कराटे किड मूवी आई जो कि उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थी। जिसमें 1994 के बाद सीधा 2010 में हमें देखने के लिए मिलती है जैकी चैन वाली कराटे किड, जो कि ज्यादा फेमस है और तुम लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली देखी भी होगी। जिसमें हमको सबसे पहले एक धोखा मिलता है कि उस पिक्चर में वो कराटे किड नाम करके कुंग फू करते हैं और कराटे और कुंग फू अलग अलग चीजें होती हैं, सेम चीज नहीं होती। अब बात करते हैं लेटेस्ट कराटे किड मूवी के बारे में, कराटे किड लेजेंड। तो इस मूवी में बीजिंग चाइना से एक लड़का आया है न्यूयॉर्क में आके वो न्यूयॉर्क में आया है। उसका भाई पिछली मूवी मर गया था और उसके पहले वो बंदा उसको एक बार पीट देता है। वो बहुत बड़ा बुली भी है और वो मतलब सबको परेशान भी करता है। लेकिन इसके बाद ये बंदा कराटे सीखता है। कराटे सीखने वाला बंदा वही है जो पिछली बार कराटे किड वाली उस मूवी में था। और उस बंदे के बाद ये बंदा कराटे सीख के फिर जाता है उस बंदे से लड़ने टूर्नामेंट में, और टूर्नामेंट में उस बंदे को हरा के। बाकी अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ इस मूवी की, तो मूवी अगर आपको एज ए नॉस्टैल्जिया देखने जाने तो आप जाके देख सकते हो। लेकिन मैं कहूँगी जितना, एक तो ये है कि 2010 में आई थी वो पिछली कराटे किड और उस टाइम में बच्चा था, तो उस टाइम पे मेरे को अच्छी लगी थी वो। लेकिन अभी जब मैंने ये मूवी देखी तो इस मूवी में मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मूवी में जो कराटे हो रहा है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है। मतलब जैसे पंचेस वगैरह लग रहे हैं तो वो उतना इम्पैक्टफुल मेरे को नहीं लगा, जिसका रीजन हो सकता है ऑब्वियसली कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। पर फिर भी प्योर नॉस्टैल्जिया के लिए देखना तो तुम देख सकते हो, क्योंकि छोटी सी मूवी 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगी। और एक चीज मैं कहूंगा, मूवी कुछ ज्यादा ही फास्ट पेस्ड है। ये बिल्कुल भी सीन्स को थोड़ा ग्रो करने का टाइम नहीं देती है। इवन जो लास्ट का सीन था ना वो भी शायद 20 मिनट, क्लाइमैक्स 20 मिनट में मैक्स टू मैक्स खत्म हो गया होगा। इससे ज्यादा क्लाइमैक्स तक नहीं चला और 1.5 घंटे मूवी बनाने की जरूरत थी। 2 घंटे लेकर आराम से चीज को बिल्ड करके बना सकते थे, ऐसा मुझे फील हुआ इस पिक्चर के बारे में। और शायद तुमको भी ऐसा फील होगा क्योंकि बहुत ज्यादा फास्ट पेस्ड मूवी है। लेकिन अब बात करते हैं दूसरी मूवी के बारे में, भूल चूक माफ। इस मूवी के बारे में मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था, वीडियो बनाने नहीं वाला था, क्योंकि मूवी को लेकर मेरा पॉइंट ऐसा था कि बहुत लोगों ने इसकी बुराई कर दी है तो क्या मुझे देखनी चाहिए नहीं। पर फिर मैं कहा कि जब इतना देख रहा है तो ये भी देख लेते हैं। तो मूवी का कंसेप्ट बहुत बढ़िया है कि राजकुमार राव कैरेक्टर टाइम लूप में फंस जाता है और टाइम लूप में फंसने के बाद उसकी शादी का दिन आ ही नहीं पाता है। तो अब शादी होगी नहीं होगी वो सब पिक्चर में दिखाया थोड़ा सा। बट फिर भी मैं ये कहूँ कि मूवी बहुत ज्यादा जेनेरिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है और अपने यूनिक कंसेप्ट को लेकर भी कुछ बहुत ज्यादा ओवर द टॉप नहीं जाती है। और इवन एज अ साइंस फिक्शन लवर तुमको थोड़ा बुरा ही लगेगा कि इन्होंने क्या कर दिया। ये टाइम ट्रेवल का मजाक बना रखा है और टाइम ट्रेवल का पोर्शन बहुत छोटा सा है। इवन टाइम लूप का पोर्शन भी ज्यादा बड़ा नहीं है, वो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं पिक्चर के लिए। पिक्चर बेसिकली वो टिपिकल सोशल कॉमेडी मूवीज होती है, जैसे कि राजकुमार राव की आपको बरेली की बर्फी अगर याद हो, तो उसमें जैसे उसने जो एक ट्रेंड स्टार्ट किया था सोशल कॉमेडी मूवीज का, उसके बाद बहुत सारी ऐसी सोशल कॉमेडी मूवीज आई और अब ये बस हो चुका है। हमको लगता है ये हर अतरंगी सिचुएशन कर चुके हैं पर फिर ना कुछ ढूंढ के लिए आते हैं, जिसमें कंक्लूजन बहुत सिंपल होता है। इतना सिंपल कि अगर तुम अभी इंटरवल तक पिक्चर देखो ना और उसके बाद सोचो कि आगे क्या होगा, प्रेडिक्ट करने की कोशिश करो तो तुम प्रेडिक्ट कर लोगे। इतना इजी है प्रेडिक्ट। इसमें मैं यही बोलूंगा कि स्कोप काफी था पिक्चर में पर वो कुछ खास कर नहीं पाए और इसकी वजह से हम लोग अगली पिक्चर की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक फाइनल लाइन की दे वेस्टेड द पोटेंशियल। तीसरी मूवी की बात करें तो वो थी भैरवम। भैरवम के बारे में भी मैं ये कहूँगा कि मूवी बहुत ज्यादा एवरेज थी और वैसे तमिल मूवी का रीमेक है और वो मूवी मैंने नहीं देखी है, लेकिन ये तेलुगु मूवी मैं देख चुका हूँ। और इसको देखकर मैं कहूँगा कि इन्होंने एक टिपिकल साउथ इंडियन मूवी होती है ना, बिल्कुल वैसी मूवी बनाई है। जैसे एकदम एंट्री, एकदम मासी सीन्स और एकदम ऐसे एक्शन करने की पूरी कोशिश करी है। जिसमें स्पेशली मैं एक बात कहूंगा कि जो उन्होंने भारी आवाज करने की कोशिश करी है ना, वो उनको उतना सूट नहीं करा। जबरदस्ती क्यों करना
बनाया भारी। और इवन उन्होंने बहुत कोशिश करी कि एकदम वो एनर्जी, वो रेत जो कांतारा में था वो मैच करने की कोशिश करी, बट वो नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से ये मूवी बहुत एवरेज सी मूवी बनकर रह गई है। मूवी में पोटेंशियल काफी था, क्योंकि ऐसा लग रहा था स्टोरी को और बिल्ड किया जा सकता था, शायद राइटिंग थोड़ी और बेटर करते। तो अब तमिल मूवी कैसे उसके बारे में मेरे को कुछ नहीं पता, लेकिन इस मूवी के बारे में मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ये भी एक वेस्टेड पोटेंशियल था। इसमें भी और बहुत कुछ किया जा सकता था जो कि प्रोड्यूसर्स ने कहा। जिसके बाद हम मरेंगे चौथी मूवी की तरफ, और चौथी मूवी है फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड नाइट। हाँ सच में, क्या दोबारा पिक्चर नहीं देख सकता है? मैं मन करा मैंने देख ली। अब ऐसी बात में तुम जा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।